आज हम इनर चाइल्ड हीलिंग में उतरेंगे। इनर चाइल्ड हम सबके भीतर एक ऐसा बच्चा है जो शायद कभी बड़ा नहीं हुआ। एक ऐसा बच्चा जो शायद सबसे प्यार चाहता है। एक ऐसा बच्चा जो शायद सबको बहुत प्रेम करना चाहता है। एक ऐसा बच्चा जो शायद ज़िंदगी के किसी मुकाम पर कभी अकेला महसूस करता है। हालांकि हमारी उम्र चाहे कितनी भी हो गई हो, लेकिन हम सबके भीतर वह बच्चा मौजूद है। आज हम अपने भीतर के उसी बच्चे से जुड़ेंगे। अपनी बंद आँखों से आप जो भी देख सकते हैं, जो भी अंधेरा आपको नज़र आ रहा है, उसे देखें। यह अंधेरा, यह ही आपका निराकार स्वरूप है। देखें इस अंधेरे को और खुद की ही प्रेजेंस को महसूस करें। महसूस करें अपने ही वजूद को। महसूस करें अपने ही होने को। अब अपने आप को देखें एक छोटे बच्चे के रूप में, जो कि शायद आपका बचपन है। एक बहुत छोटा और मासूम बच्चा, जो कि आप ही हैं। अगर आप इस बच्चे को देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि आप कभी ज़िंदगी में बड़े हुए ही नहीं। आपकी उम्र बड़ी हो सकती है, लेकिन भीतर से आप आज भी यह बच्चा ही महसूस करते हैं। देखें इस बहुत छोटे से, क्यूट से, बहुत प्यारे से बच्चे को।
जो कि शायद एक बहुत इनोसेंट आंखों से आपको ही देख रहा है। इस हीलिंग में हम अपने आप को अलग महसूस करेंगे बच्चे से। और इस मेडिटेशन में हम अपने ही भीतर जो बच्चा बैठा है उसे हम गाइड करेंगे। देखिए, आप अपने आप को जब देख पा रहे हैं तो आपने क्या ड्रेस पहनी हुई है, कैसे आपके बाल हैं, यह भी महसूस करें। और कैसे दिखते हैं आप, यह भी महसूस करें। यही बच्चा है आपके भीतर जो हर्ट हो जाता है, जो शायद कभी बड़ा ही नहीं हुआ। अब हम जिंदगी के उस मुकाम पर चलेंगे जहाँ शायद आपकी उम्र थोड़ी बड़ी या कितनी भी हो सकती है, लेकिन जहाँ पर आप किसी तरह की प्रॉब्लम में थे, जहाँ पर आप शायद अकेला पड़ गए थे, या जहाँ पर आपका अपनों ने ही साथ नहीं दिया। या कोई ऐसी और सिचुएशन जहाँ पर शायद आपने महसूस किया कि आपको यूज़ किया गया है, या आपकी शराफत का फ़ायदा उठाया गया है। जहाँ पर आप पूरी तरह से हर्ट हुए, दुखी हुए। आज हम इसी सिचुएशन को फिर से रिलिव करेंगे। फिर से जिएंगे इस सिचुएशन को। या शायद अपनों ने ही छोटा महसूस करवाया, या आपके प्रेम को रेसिप्रोकेट नहीं किया। देखें इस सिचुएशन में अपने आप को। यह घटना कहाँ हो रही है, घर के अंदर या घर के बाहर? और देखें इसमें जो आपको कष्ट देने वाले हैं, क्या वह अपने ही कोई हैं या बाहर के कोई हैं? देखें उनको भी।
और देखें कि वो क्या कह रहे हैं आपसे, जिससे आपको बहुत दुख हुआ। और देखें कि इस पूरी सिचुएशन में जो हर्ट हो रहा है वो एक बहुत छोटा सा मासूम बच्चा है। उसे भी देखें। देखें इस सीन में जो अडल्ट हैं, जो भी दूसरे व्यक्ति हैं, वह आपके पास आ रहे हैं और आपको दुख पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस समय हमें बेबसी नहीं महसूस करनी। हमें इस अडल्ट को, जो भी ये हैं, हमें इनको कन्फ्रंट करना है और हम इन्हें बोलेंगे कि आप जो कर रहे हैं यह ठीक नहीं। And tell them to go away. वो शायद आपके इस नए रूप को देखकर थोड़े हैरान हैं, but that is the way it should be. No one has the right to hurt us. किसी को अधिकार नहीं कि हमें छोटा महसूस कराएं। आप इन्हें साफ कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं उससे मुझे तकलीफ़ हो रही है। एक बहुत अलग ही आत्मविश्वास है आपके भीतर। आँखों में चमक है और जो ये अडल्ट हैं, ये आपकी बात सुनकर
थोड़े हैरान हैं और देखें कि वह जो भी कर रहे थे वह करने से रुक गए हैं and he or she is going back. यह समय है हमारे भीतर के उस छोटे बच्चे को बहुत प्रेम करने का। देखें इस बहुत छोटे प्यारे मासूम बच्चे को जो कि शायद डरा हुआ है, शायद हर्ट है। भाव करें आपने अपने ही बाल स्वरूप को या अपने ही छोटे होते हुए के रूप को गले से लगा लिया है। और कहें अपने आप से कि कोई हो या ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बहुत सारा प्रेम आपके हृदय से इस बच्चे में बह जाने दें। बोलें इस बच्चे से कि आप अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हम उस व्यक्ति का पर्सपेक्टिव भी समझेंगे जिन्होंने शायद आपको हर्ट किया। उनके भीतर क्या इनसिक्योरिटी थी, या उनकी पेरेंट्स की क्या प्रोग्रामिंग थी। हो सकता है उनके पेरेंट्स ने भी उनको छोटा महसूस करवाया हो, या हो सकता है कि उनको भी शायद कभी ज़िंदगी में प्रेम ना मिला हो। देखें उनको भी, उनके सब डरों के साथ, उनकी सब
इनसिक्योरिटीज़ के साथ। या उनकी कुछ कंपल्शंस रही होंगी, कुछ मजबूरियां रही होंगी। देखें उनकी क्या मजबूरियां थी। या हो सकता है कि उनके पेरेंट्स ने भी उनके साथ वैसा ही कुछ ट्रीटमेंट किया हो। इन व्यक्ति को उनके पूरे रूप में देखें, उनकी सब कमियों के साथ और उन कमियों के पीछे के कारणों के साथ भी। टुडे इज़ द टाइम टू फॉरगिव देम। लेके आए उनका चेहरा अपनी आँखों के आगे और उनसे कहें, मैं तुम्हें आज माफ़ करता हूँ। हालांकि तुमने मुझे बहुत कष्ट दिया और यह माफ़ कर पाना मेरे लिए आसान तो नहीं। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें माफ़ करता हूँ। और यह दुख सुख का जो बंधन हमारे बीच में बन गया था, मैं इसे आज काटता हूँ। और देखें कि शायद जो कोई एक नेगेटिव एनर्जी की कॉर्ड आपके और उनके बीच में बंधी हुई है, कोई नेगेटिव, वह कट रही है, आप उसे काट रहे हैं, एक नेगेटिव कॉर्ड को। और देखें कि वह आपसे दूर जा रहे हैं, आपसे ओझल होते जा रहे हैं। जो भी नेगेटिव रिश्ता आप दोनों के बीच में बन गया था, वह क्लीन होता जा रहा है।
और अपने ही भीतर के उस छोटे बच्चे को देखें। उसका भी मन हल्का महसूस कर रहा है, वह भी शांत महसूस कर रहा है। फिर से अपने इस छोटे से बच्चे को गले से लगा लें, बिकॉज दिस चाइल्ड हैज़ एक्टेड वेरी जनरस टुडे। आज इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, जो उन्होंने उनको आज माफ़ कर दिया। और वह खुद भी इससे मुक्त है। यह समय है इस पास्ट मेमोरी को, इस पास्ट नेगेटिव मेमोरी को अपने भीतर से रिलीज़ करने का। देखें, वह बहुत प्यारा छोटा सा बच्चा आप ही के भीतर समा गया है और आप उससे कह रहे हैं कि जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। देखें, आपका मन एक प्रोजेक्टर है जिसके ऊपर यह पूरी मेमोरी अंकित है। यह पूरी मेमोरी एक रील के रूप में है। और देखें कि जैसे इस रील के ऊपर पानी गिर गया है और यह पूरी मेमोरी डाइल्यूट होती जा रही है, मध्यम पड़ती जा रही है। जैसे पुराने ज़माने की एक फ़िल्म ब्लैक एंड वाइट कलर की जो होती है, उसके ऊपर पानी पड़ा हुआ देखें और यह धुंधली होती जा रही है। अब जैसे मानो आपके हाथ में एक स्पॉन्ज है और उससे ये पूरी मेमोरी जो धुंधली भी हो गई है, इसको आप मिटाते जा रहे हैं, स्पॉन्ज से रब करते जा रहे हैं अपने ही मन के भीतर। इस पूरी मेमोरी को आपने क्लीन करते जा रहे हैं। धीरे धीरे एक एक कोना बिल्कुल साफ होता जा रहा है। अब फिर से देखें मन के प्रोजेक्टर पर, क्या वहाँ पर अभी भी कोई मेमोरी आपको नज़र आ रही है? अगर आपको फिर भी अभी किसी मेमोरी के कोई ट्रेस नज़र आ रहे हैं, हम उसको तब तक साफ़ करते जाएंगे जब तक यह पूरी तरह से आपके मन से क्लियर नहीं हो जाता। फिर से एक बार फिर से इस बैड मेमोरी को हम लोग रब करेंगे। जैसे आप एक स्पॉन्ज से इसको पोंछते जा रहे हों, ऐसा महसूस करें।
अब फिर से देखें अपने मन के प्रोजेक्टर पर, क्या आपको वहाँ पर कोई मेमोरी नज़र आ रही है? सोचें उन व्यक्ति के बारे में जिन्होंने आपको कष्ट दिया था, उनका चेहरा लेकर आएं। आपके भीतर क्या फीलिंग आ रही है उनके लिए? क्या अभी भी उनके बारे में सोचकर कोई कष्ट का भाव हो रहा है? आप देख पाएंगे कि पूरा प्रोजेक्टर, मन का प्रोजेक्टर पूरी तरह से साफ हो चुका है। और जब आप उन व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं तो आपके भीतर कोई भी भाव नहीं उठ रहा, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। आपकी उनसे कर्मों की निर्झरा हो चुकी है। जो भी एक बैड एनर्जी थी वो झड़ चुकी है। आज के बाद अगर कभी भी आपको उस बुरे सीन की याद आए, आपको बस यही करना है कि अपने मन के प्रोजेक्टर पर इसे रब करते जाना है जब तक ये आपके अवचेतन से पूरी तरह से गायब ना हो जाए। इसे पूरी तरह से क्लीन करते जाना है अपने सबकॉन्शियस माइंड से। यह समय है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का उन व्यक्ति के लिए भी जिन्होंने शायद हमें कष्ट दिया, क्योंकि अगर उन्होंने हमें कष्ट ना दिया होता तो हम शायद ज़िंदगी में इस मुकाम पर नहीं होते। उन्होंने हमें बेहतर बनाने में सहयोग दिया, तो हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। अब हम धन्यवाद करते हैं भगवान शिव का और इस अस्तित्व की सभी दिव्य शक्तियों का, जिन्होंने आज हमारे एक दुख स्वप्न को साफ करने में मदद की। हम धन्यवाद करते हैं स्वयं का भी, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अपने दोनों हाथों को आप रगड़ें, अपने चेहरे पर लगाएं और इस NLP की इस विधि से बाहर आएं।